तो फिर जो वीडियो चला रहा है उसको बंद कर दो। इसको छोड़ो, सबसे पहले एक क्वेश्चन करा दो तुम। पहला नहीं करा दो। इसकी टाइप देखो कैसे आएगी। इसने बोला, वो मैं बाद में कराता हूँ, पहले इससे पहले जो मेन टाइप आती है वो देखो। इसने बोला कोई भी क्लास है, ठीक है, उस क्लास में तुम्हें टोटल टोटल स्टूडेंट्स बताने की कितने पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें उसने ऐसा बोला, रिया जो है, रिया नाम की लड़की, ये लेफ्ट एंड से बाएं छोर से 48वें नंबर पर है, ठीक है। और दाएं छोर से यही लड़की दाएं ओर से, भाई राइट तरफ से, राइट की तरफ से, ठीक है, राइट तरफ से 50वें नंबर पर है, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स बताओ कितने क्लास के। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो ये वाला तुम्हारा लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये वाला तुम्हारा राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ने ना बोला हो कि डायरेक्शन नहीं दी कि किस साइड मुंह कर खड़े हैं या कुछ भी नहीं बोला, तो तुम ये वाला राइट हैंड लोगे, राइट, और ये वाला लेफ्ट लोगे। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, अगर बोला है तो भाई, अगर साउथ की तरफ बोला है तो राइट तुम्हारा इधर हो जाएगा, लेफ्ट तुम्हारा उधर हो जाएगा। जब बोला हो तब, जब नहीं बोला तो भाई राइट मेरा इधर रहेगा, लेफ्ट हमेशा उधर रहेगा। करने कैसे हैं क्वेश्चन, इसकी ट्रिक्स है बहुत सारे, लेकिन ट्रिक्स नहीं लगानी भाई। ट्रिक्स एक दिन अगर ट्रिक भूल गए तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे पेपर में। मैं कभी भी नहीं कहूंगा ट्रिक से याद करो, ट्रिक मत याद रखो। टाइम तुम्हारा भले ही 2-4 सेकंड बचा देगी, लेकिन फिर क्वेश्चन भी खत्म करवा देगी। 2 साल बाद फिर तुम ट्रिक याद करते रहोगे। तरीके से बनाना, इसको कैसे बने। लेफ्ट हैंड से देखो कि 48वें नंबर पर है, ठीक है। लेफ्ट से देख लिया आपने, लेफ्ट से किस, ये लेफ्ट है तुम्हारा, लेफ्ट से 48वें नंबर पर है, तो इसके इस साइड कितने स्टूडेंट होंगे, 47, 47, ठीक है। इस साइड इसके कितने स्टूडेंट मिल गए, 47, ठीक है। राइट की तरफ से, राइट की तरफ से 50वें नंबर पर है, यही लड़की राइट की तरफ से 50वें नंबर पर है, तो इस साइड 49, ठीक है। तो मतलब इसके इस साइड 49 स्टूडेंट है, इस साइड 47 स्टूडेंट है, 47, 49, और एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है, समझे। एक ये हो गई, तो टोटल स्टूडेंट तुम्हारे आ गए 9 और 10, 10 और 7, 17, 7, 97 स्टूडेंट है टोटल। भाई देखो 50, 50वें नंबर पर है, तो 50वें नंबर तो ये खुद है ना, तो इस साइड तो 49 तो बचेंगे, 50वें नंबर पे तो खुद है। फिर इस साइड से लेफ्ट की तरफ से 48वें नंबर पर है, तो 47 इस साइड बचेंगे, 48वें नंबर पर ये खुद है, तो 47 ये बच्चे हो गए, 49 ये बच्चे हो गए, और एक ही होगी भाई, ये खुद की मैंने इसको जोड़ा थोड़ी, एक ही हो गई, तो टोटल कितने बच्चे हो गए स्टूडेंट्स, 97। समझे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लगाओ फिर इसी तरीके का। सेम रिया, ठीक है। अलग अलग बंदे हैं।
जीरो क्वेश्चन। राइट की रिया जो है राइट हैंड से 8वें नंबर पर है। फिर अंकुश जो है, रिया अंकुश के राइट की तरफ चौथे स्थान पर बैठी है। और अंकुश जो है बाई लेफ्ट हैंड से 50वें नंबर पर है। तो टोटल बच्चे बताओ कितने होंगे। समझे क्वेश्चन बनाना तो स्टार्ट करो। तुम क्वेश्चन पढ़ते रहोगे, बनाना स्टार्ट करो थोड़ा बहुत। जैसे इसने बोला वैसे बनाना स्टार्ट करो, पेन पून चलाओ अपना। बताओ कितने होंगे टोटल बच्चे। राइट की तरफ से आ रहे हैं। सबसे पहले एंड बनाओ, कौन कहां से है। राइट हैंड बनाओ, लेफ्ट हैंड बनाओ, फिर बिठाओ जरा रिया को राइट की तरफ से 8वें नंबर पर बिठाओ। फिर अंकुश को, अंकुश और रिया में जो संबंध है वो करवाओ। फिर उसके बाद देखो टोटल बच्चे कितने आए। करने की कोशिश करो। ये अंजलि करो तुम भी। बन रहा क्वेश्चन की नहीं बन रहा। रुक जाओ फिर मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहला काम, राइट और लेफ्ट ले लो। ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड हो गया, ये तुम्हारा राइट हैंड हो गया। ठीक है। अब देखो राइट हैंड से 8वें नंबर पर है, तो रिया मान लो यहां बैठी है। तो मतलब इसके यहाँ 7 बच्चे होंगे क्योंकि 8वें नंबर पर है। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है भाई। इतना बना दिया मैंने, 7 बच्चे वहां हो। इसके बाद रिया जो है अंकुश के राइट की तरफ चौथे स्थान पर है। मान लो अंकुश यहाँ होगा, तो चौथे पे रिया होगी। ये होगा अंकुश, फिर 1 2 3 चौथे पे ये होगी। मतलब 3 बच्चे तुम्हारे यहाँ आ गए। समझे, इसमें कोई दिक्कत। और जो अंकुश है, मैंने अंकुश और रिया को नहीं गिना, ये ध्यान रखना भी। और जो अंकुश है ये बाई तरफ से 50वें नंबर पर है। बाई तरफ से 50वें नंबर पर है। ठीक है, तो इस साइड कितने बच्चे बचेंगे। 49। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। इतना तो बन गया होगा। अब देखो 49, ये 3, ये 7, ये इतने बच्चे गिन लिए। और फिर उसके बाद रिया 1 हो गया, अंकुश 1 हो गया। अब गिन लो 49, 1 3 1 7, 7 3 10 हो गए। 10 और 10 20 और 1 21, 21 का 1 यहाँ 2 कह रही 4 2 61 स्टूडेंट्स थे टोटल। बताओ क्यों नहीं बन पाया क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते बन जाता। पेपर में क्वेश्चन आएंगे ऐसे। आया है। हाँ हाँ आते हैं, क्योंकि इसको बनाने में देखो इसकी ट्रिक होती है कि प्लस माइनस कर दो, लेकिन उससे जाओगे तो फिर एक आधी ट्रिक नहीं आ रही तो क्वेश्चन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इससे बढ़िया अपना कॉन्सेप्ट बनाओ, ऐसे करो। मैं ट्रिक से करता ही नहीं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन देखता हूँ ऐसा है तो कोई। हाँ ये रहो। 27 क्वेश्चन लगाओ अपनी किताब का। 27 ऐसा ही है, जरा लगाने की कोशिश करो। 27। हिंदी इंग्लिश सेम ही होगा भाई। बस बस, अब और कितना टाइम लोगे। देखो 64 बच्चे हैं क्लास में। ठीक है, दिया है क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। 64 टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद कोमल की जो रैंक है वो 6th है लोअर की तरफ से। भाई लोअर यहां से कोमल 6ठे स्थान पर बैठी है। जो कोमल बैठी है ये 6th पे बैठी है। मतलब इसके नीचे 5 बच्चे होंगे, लिख लो 5। इसके बाद आ जाओ। देन हर फ्रेंड शिखा हु इज 59th पोजीशन फ्रॉम द एंड, तो कोमल रैंक फ्रॉम द टॉप क्लास। अच्छा, जो उसकी फ्रेंड है शिखा, वो भाई 59th पोजीशन में बैठी है एंड से। मतलब एंड से 59 पे बैठी है, 59 पे। मतलब यहाँ पे इसके 58 स्टूडेंट है, 59 पे कौन बैठी है। शिखा बैठी है। ठीक है, वैसे इससे कोई लेना देना तो है नहीं।
कोमल की रैंक बतानी है टॉप से कितने स्थान पर। तो इसके शिखा से तो कोई कनेक्शन है नहीं, इसको तो वैसे भी कर सकते हो। 64 में से तुम 5 घटाओगे, कितना आएगा? 59। इसको कोमल रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास, the class fits the Komal's ranks lower than her friend Shikha, who is 59th position from the end. What is Komal's rank from the top in the class? कोमल रैंक की टॉप से तो फिर 59 होनी चाहिए ना। क्या कर दिया क्वेश्चन में इसे, देखना इसका आंसर क्या है। बी। कैसे निकाल दिया तुमने इसका, और कैसे निकाल दिया? 12 कैसे आंसर हो जाएगा? नीचे से छठे स्थान पर बैठी है, ठीक है। टोटल बच्चे 64 है, ऊपर से देखोगे तो आ सकती है 12वें स्थान पर। इस तरीके से कर दिया, जैसे मर्जी कर दिया, लेकिन 12 थोड़ी आ सकता है इसका। रैंक ऑफ शिखा, रैंक ऑफ शिखा पूछिए इसने, रैंक ऑफ शिखा पूछिए इसने कि रैंक ऑफ शिखा कितनी है। 6th। आंसर तो 12 है। तो तुम्हें बार हिंदी में दिखाना कभी हमारे में क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ हो। बेकार किताब बताओ किरण, कितने बार क्वेश्चन लफड़े हो जाते हैं। किताब तो बढ़िया, एक आध क्वेश्चन कर देते हैं ऐसे। अभी तो अक्षर श्रृंखला क्या है, एक कक्षा में 64 छात्र जिसमें कोमल का रैंक अपनी सहेली शिखा की रैंक से छठे स्थान है। देखो यार ये भाई इंग्लिश में क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है, ये लो इंग्लिश में गलत है क्वेश्चन। समझ लो क्वेश्चन। देखो जो कोमल है, टॉप एंड होगा बॉटम एंड होगा, सबसे नीचे सबसे ऊपर, से नीचे सबसे ऊपर, ठीक है। अब जो वो है शिखा, वो 59 स्थान पे बैठी है। शिखा जो है 59 स्थान पे बैठी है। यहाँ पे कौन बैठी है अभी? शिखा, ठीक है। मतलब इसके नीचे कितने बच्चे होंगे? 58, ठीक है। कोई परेशानी यहाँ पे? अब जो कोमल है वो शिखा से कितने स्थान नीचे बैठी है, देखना। 6 स्थान नीचे बैठी है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ बैठी होगी, ठीक है। मैं यहाँ कौन बैठी होगी? कोमल, ठीक है। अब इसने रैंक पूछ ली कि उसकी कितनी है। 64 बच्चे हैं टोटल, टोटल 64 बच्चे हो गए। ऊपर से रैंक पूछिए, 59 ही है तो इसके ऊपर कितने रहे होंगे? 5 5 तो यहाँ हो गए, रुक तो जाओ, छठी ये हो गई। 7 8 9 10 11 12, 12वें स्थान पर बैठी है, ठीक है। भाई टोटल 64 बच्चे थे, 59 पर ये बैठी है तो इसके ऊपर कितने बैठे होंगे? 5 ही बच्चे बैठे होंगे, तो 5 ऊपर आ गए। छठे पे ये बैठी है, और ये फिर ऊपर से कितने स्थान, क्योंकि नीचे से कैलकुलेट कर रहा है ना, नीचे से ऊपर जा रहा है ना, नीचे से इसने रैंक दे रखी है तो इससे ऊपर। हाँ बोल रहा क्वेश्चन, इंग्लिश में मिसप्रिंट है, हिंदी में सही दे रहा है। तो नीचे से ऊपर जाएगी तो फिर 59 नीचे से लेना पड़ेगा, समझे? कोई परेशानी क्वेश्चन में? नेक्स्ट बताओ, तुम वो ट्राई करो। 29 करना, 29 और 31। पहले 29 कर लो। ट्वेंटी नाइन, तो पहले 29 कर लो, फिर 31 कर रहा है। 2 क्वेश्चन करने। टाई बन गई है, ठीक है।
बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। 29 तो बॉटम का बढ़िया क्वेश्चन है। हो गया क्या भाई? हो गया, हो गया, आंसर आ गया। 31 कर लेना, आंसर भी आ गया, सही है, चेक कर लिया। 31 कर लो। बना के करा ना ऐसे, कभी वो फॉर्मूले लगा के तो नहीं करा ना, बना के करा ना। ट्रिक से मत करा करो, फंस जाओगे। क्वेश्चन कहीं इधर उधर आ गया ना तो फिर फंस जाओगे। ट्रिक वही नहीं बताऊंगा मैं, ट्रिक में कोई फायदा नहीं है, 1-2 सेकंड बचेगी, लेकिन नहीं, ट्रिक याद नहीं रहती, ट्रिक में गलती हो जाएगी भाई, गलती हो जाएगी। जब एक को 2 बार कैलकुलेशन कर देगा ना वो तो गलती हो जाएगी। एक ही सिंगल पर्सन को अगर उसने ऊपर नीचे दोनों तरफ से ले लिया तो ट्रिक काम नहीं करेगी, फिर फेल हो जाएगी ट्रिक। देखो शीना का रोल नंबर है जो टॉप से 8th पर है, ठीक है, टॉप से 8th, यहां पे आएगी शीना, मतलब इसके ऊपर 7 बच्चे होंगे, ठीक है। नीचे आ जाओ फिर। एंड सुमित रोल नंबर इज 11th फ्रॉम द बॉटम। अब सुमित आया, यहाँ पे सुमित है मान लो, सुमित ये नीचे से 11th पे है, तो मतलब इसके नीचे 10 बच्चे होंगे, कोई दिक्कत इसमें? यही है ना 11th फ्रॉम द बॉटम, इसके नीचे 10 बच्चे होंगे, और इन दोनों के बीच में कितने हैं भाई? 9 बच्चे, 9, तो कितने हो गए? 10 और 9 19, 19 और 7 19 20 26 27 28, ठीक है ना भाई। 10 और 9 19, 19 और 7 हो गया 26, 27 में ये होगी, 28 में ये होगी, टोटल बच्चे कितने हो गए? 28 आ गया आंसर, ठीक है। कोई परेशानी? तुम गलती कर दोगे ना फिर ऐसे, अगर एक मैं कह रहा हूँ एक आंसर तो आ रहा है, अगर ये सुमित को नीचे और ऊपर दोनों तरफ से ले लेगा ना तो फिर तुम इसको 2 बार गिन दोगे और फिर ट्रिक फेल हो जाएगी तुम्हारी। 11 अगर ये बोलेगा ना ऊपर से कि सुमित जो है ऊपर से 10वें नंबर पर है, ठीक है, और नीचे से ये 15वें नंबर पर है, तो तुम इन दोनों को जोड़ दोगे और आंसर 25 लिख दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। अभी बताता हूँ कैसे गलत। एक ही सुमित है सिंगल, उसको नीचे से देखोगे तो 15वें नंबर पर बैठा है, ऊपर से देखोगे तो 10वें नंबर पर बैठा है, तो फिर गलत कर दोगे, 25 आंसर आएगा ही नहीं। आ सकता है क्वेश्चन, क्यों नहीं आएगा? आ सकता है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। ऐसे कर लिया करो, कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से करोगे तो फिर फेल हो जाएगी ट्रिक कहीं ना। 24 बच्चे हैं जबकि यहाँ पे। लो करो फिर, तुम्हें कैसे करो ट्रिक में तुम्हारी सब फेल करता हूँ। एक लड़का सुमित, ठीक है, 31 नहीं है, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, तुम्हें ट्राई करो जरा, मैं तुम्हारी ट्रिक फेल करा दूंगा। कोई नहीं, तुम करो। एक लड़का सुमित नीचे से 15वें स्थान पर बैठा है, और अगर ऊपर से चेक करोगे, ऐसे आते हैं, ऊपर से 50वें स्थान पर बैठा है, तो टोटल बच्चे बताओ, कर लो शांति से। 64 मेरे को करा हुआ चाहिए आंसर, 64 करना जरा, अब करके देख रहे, ट्रिक लगा रहे। हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? नहीं बैठा, सुमित बैठा है देखो यहाँ पे, ठीक है। ऊपर टॉप एंड हो गया, नीचे बॉटम हो गया। नीचे से देखोगे तो कितने स्थान पर है भाई? 15वें स्थान पर। ऊपर से देखोगे तो कितने स्थान पर है? 50वें स्थान पर। आ सकता है ना क्वेश्चन में? जैनो है, बताओ कोई बात है तो बताओ। अब इसको अगर तुम ट्रिक से करोगे 50 + 15 65 मारना, और ऑप्शन में 65 होगा, और वो गलत हो जाएगा।
इतना तुम्हें याद नहीं रहेगा पेपर में, मुझे पता है। तुम ट्रिक मत लगाओ, ड्रैग करो इसको, मत करो, तुम ऐसे हो जाएगा। ये देखो नीचे से देखो, 1 घंटा लगता है उसके अंदर, कुछ नहीं होता, ट्रिक में मत जाओ। नीचे से 15वें स्थान पर बैठे मतलब 14 बच्चे यहाँ पे, टाइम देखो कितना बच्चे, कितना कम लगेगा। ऊपर से 50 स्थान पर 49 बच्चे ऊपर, और एक ये हो गया 49 एक 50 60 64 आंसर इसका। देखो कितनी जल्दी निकाल, और तुम ट्रिक व्रिक लगाओगे तो फिर भूल जाओगे। मत हाँ, तुम पेपर में जब गलत करके आओगे एक आध नंबर, फिर तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो इसका। इसके बाद तुम देखो क्वेश्चन 17 देख लो। 17 बता रहा हूँ तुम, एक टाइप ऐसी भी आएगी इसकी, वो भी देखना। 17 क्वेश्चन देख लो, 17वां। हाँ, फर्स्ट टाइप का 17 क्वेश्चन। एक तो भाई इस तरीके से आएंगे तो ऐसे करने हैं, ठीक है। अब दूसरे बता रहा हूँ, जैसे दूसरे तरीके से आएंगे। 17 दूसरा टाइप है, नहीं टाइप 1 का ही 17, टाइप 1 का ही लगाओ, लेकिन 17 क्वेश्चन लगाओ। हाँ हाँ करो, ट्राई करो। तो आपने बताया तो भी ऐसा। चलो मैं बता रहा हूँ फिर, रुको। अभी तो 17 क्वेश्चन देखो भाई, देख लो करना कैसे है। वैसे पहले 7 फ्रेंड है, STUVWXY, ठीक है। STUVWXY 7 फ्रेंड्स है, साथ के साथ वो बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 बना दी। अब सबसे पहले पढ़ लो क्या है। ईच हैज ए डिफरेंट हाइट, सबकी भाई हाइट अलग अलग है, ठीक है। W इज टॉलर देन X बट शॉर्टर देन V। W जो है ये X से तो लंबा है लेकिन Y से छोटा है। इसको भी लिखना मत डायरेक्ट, क्योंकि भाई पता नहीं है इसके बीच में, क्या पता कोई और भी हो, इसके बीच में क्या पता कोई और भी हो, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखेंगे नहीं अभी। इसके बाद ओनली 3 फ्रेंड्स आर टॉलर देन वी। वी से सिर्फ 3 ही बंदे बड़े हैं, तो 1 2 3 इनके बाद 100% यहाँ पे वी आएगा, क्योंकि वी से सिर्फ 3 ही बंदे बड़े हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आएगा ओनली 3 फ्रेंड्स का। टी इज टॉलर देन यू बट शॉर्टर देन एस। टी जो है यू से तो बड़ा है लेकिन एस से छोटा है, ठीक है। वाई इज शॉर्टेस्ट अमंग ऑल। अब जो वाई है वो सबसे छोटा है सब में। क्या वाई इज शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, वाई जो है सब में छोटा, तो वाई तो 100% यही आएगा, ठीक है। एक मिनट एक मिनट, W इज टॉलर देन एक्स, शॉर्टर देन वी था यहाँ पे, वी था वो मैंने गलत पढ़ दिया, वी था। W इज ग्रेटर देन एक्स, वो W एक्स से बड़ा है लेकिन V से छोटा है। अब 3 प्लेस पे तुम्हें V से छोटा तो यहाँ भी बिठा सकते हो, W एक्स से बड़ा, ठीक है बिठा दो लोग। W जो है V से छोटा, एक्स से बड़ा है, ठीक है ना। कोई परेशानी इसमें, 100% नहीं बैठेगा। UTS UTS यहाँ बिठा दो। अब देख लो क्या क्वेश्चन पूछा। हाउ मेनी फ्रेंड्स आर टॉलर देन यू। यू से कितने बंदे बड़े हैं, 2 ही बड़े हैं बस, 2 आंसर हो गया इसका। सी आंसर बताओ, चेक कर लो आंसर। सी ऐसे हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे करना, डायरेक्ट लिख मत देना इसको कि भाई डायरेक्ट इसको लिख दो, नहीं। अगर इसलिए बोलेगा कि V शॉर्टर देन T, इसने बोला V शॉर्टर देन T, तो भाई ये जो हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, और क्या पता यहाँ भी हो और यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि है तो छोटा ही। बेशक 1 के बाद है 2 के बाद है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बस होगा छोटे तो इसको एकदम से लिखेंगे नहीं, समझ गए। एक क्वेश्चन और लगा लो ऐसा, इस टाइप का तुम्हारा क्वेश्चन है। 16 भी ऐसे ही, 16 लगा के देख लो। हाँ 16 लगा लो, 16 लगाओ 16। 7 फ्रेंड्स हैं भाई, दे रखे हैं इसमें ABCDEFG, ABCDEFG। 16 क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे होगा, कैसे करना है। बोलो किसी को नहीं आया तो बताओ भाई। और ऐसे ही करना है, अगर वो किसी भी तरीके से कर दोगे तो गलत हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा क्वेश्चन, लेकिन हो जाएगा, बन जाएगा। और जब प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी जब भी बन जाएंगे, ठीक है।
और भाई रीजनिंग की ट्रिक्स है ना, उस पे बनती है जैसे अब तक क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो उस हिसाब से ट्रिकें बन जाती हैं। अब आगे अगर क्वेश्चन चेंज हो गया पैटर्न, तो उसकी फिर ट्रिक भी चेंज करनी पड़ेगी। तो तुम कॉन्सेप्ट से करो, ज्यादा बढ़िया। 16वां सवाल लगा के देखो जरा। ABCDEFG 7 फ्रेंड है तुम्हारे। ABCDEFG, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। A इज शॉर्टर देन B बट टोलर देन C। A जो है B से छोटा है लेकिन C से बड़ा है। लिखेंगे नहीं अभी इसको। A जो है B से छोटा है लेकिन C से बड़ा है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, B इज टोलर देन ओनली 4 अदर्स। B जो है सिर्फ 4 से बड़ा है। ओनली 4 अदर्स, B जो है सिर्फ 4 से बड़ा है। 1 2 3 4, तो यहां तो B आएगा कंफर्म, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन ने दिया है कि B जो है 4 से बड़ा है, बस कोई भी 4 हो सकते हैं, उनसे बड़ा है B। लेकिन पिछले क्वेश्चन में इस साइड से बड़ा दिया था। नहीं, सबसे छोटा इधर आएगा, सबसे बड़ा उधर आएगा, हाइट के हिसाब से, ठीक है। वेट के हिसाब से भी वेट देगा कि सबसे कम इसका, तो सबसे कम यहाँ पे, सबसे ज्यादा वहां पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो इसके बाद क्या होगा क्वेश्चन। E is taller than G but shorter than C। हाँ, तो इससे कम E is taller than G but shorter than C, ठीक है। कोई परेशानी इसमें। E जो है G से बड़ा है लेकिन C से छोटा है। अब देखो ये और ये तुम्हें, तो इसके कंफर्म इसके बाद है कि A और B आएंगे, कंफर्म है, क्योंकि देखो क्वेश्चन ने बोला C के बाद A और B, तो C से पहले G और C फिक्स है, तो C के बाद A और B फिक्स होंगे। कोई परेशानी हो तो बताओ, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिख दो, यहाँ पे 4 ही प्लेस है और 4 ही बंदे हैं, लिख दो, यहाँ लिख दो भाई ACEG। अब जो बच गया उसको देख लो। D इज टोलर देन B बट शॉर्टर देन F। अब जो D है B से टोलर है लेकिन F से छोटा है, लो बना दिया पूरे प्लेस भर गई, हो गया क्वेश्चन। अब देखो क्या है, हु इज द टोलेस्ट, सबसे बड़ा कौन है भाई, F C ऑप्शन, खत्म काम। ऐसे करने, समझ गए, ठीक है। तो ये हो गया। एक तो इस तरीके से आती है, एक तुम्हारी एजिस वाली टाइप आती है, वो भी देख लो, एजिस की, इनकम की, लेकिन करनी ऐसे ही है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप का, वो देख लो, एक एक करा दूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, जैसे उम्र का आ गया भाई फर्स्ट क्वेश्चन। is twice old but A is twice the older, she is half age of A but is twice older than B, who is the second oldest। ठीक, ये तो तुम मुझे अपनी हिंदी की किताब दिखा दो, मेरे को इंग्लिश में तो समझ नहीं आ रहा है। दिखाना जरा बुक। B A की उम्र में 2 गुना बड़ा है। देखो भाई B जो है A से 2 गुना बड़ा है, ठीक है। इसके बाद लेकिन F से 2 गुना छोटा है, लेकिन जो F है F से 2 गुना छोटा है, ये भी F से 2 गुना छोटा है, ठीक है। पहला है C की आयु A से आधी है, C की आयु A से आधी है, ठीक है, लेकिन D से 2 गुनी है, D से 2 गुनी। दूसरा सबसे बड़ा कौन है, B, खत्म बात। ये लो, अब तुम पढ़ लो सवाल, मैंने तो बना दिया। देखो इसने बोला सबसे पहले जो B है ये A का 2 गुना है, तो 100% A छोटा होगा इससे। फिर इसने बोला जो F है, नहीं जो B है ये F से 2 गुना छोटा है, तो B जो F से छोटा होगा, तो B पैसे लिख दिया। अब देखो जो C है ये A का आधा है, तो 100% पीछे होगा, और जो D है ये C है, ये D का 2 गुना है, तो D से वो आगे होगा। समझे, तो परेशानी। अब सबसे बड़ा इसने पूछा दूसरा सबसे बड़ा लड़का कौन है, तो B। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। एक एज का क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, वो लगा लो अपनी तरफ से, देता हूँ जरा बढ़िया सा क्वेश्चन बना के। भाई देखो A और C के बीच में आना नहीं, और C से बड़ा है। C जो है D से 2 गुना, जैसे मान लो अगर D 4 है तो C 8 है,
सी है वो डी का दोगुना। देखो क्या होगा क्वेश्चन, तुम्हें नहीं समझ में आए, देख लो एक बार फिर। जो बी है, हाँ आगे समझ में, ठीक है क्वेश्चन ले लो फिर एक, दे रहा हूं अपनी तरफ से, ट्राई करो। क्या सीजन लेवल का बना दिया। कर लो ट्राई क्वेश्चन जरा, करो अभी चेक करते हैं, रुक जाओ पानी पी लो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए जो है बी और एफ से छोटा है, तो ए बी एफ इतना तो आएगा श्योरिटी। इसके बाद लेकिन जी से बड़ा है, लेकिन जी से बड़ा है तो जी इससे पहले आएगा, ठीक है, जी इससे पहले आ जाएगा, जी से बड़ा, जी एच का दो गुना है, जी जो है एच का दो गुना है, तो भाई एच यहाँ आएगा, एच के बाद जी आएगा, क्योंकि जी जो है वो एच का दो गुना है। ये एफ इधर नहीं आएगा, एफ इधर क्यों आएगा, देखो बी वो तो बाद में करूंगा ना, पहले अभी मैंने तो शुरुआत की लाइन पढ़ी तो मैंने ऐसे लिख दिया, वो तो बाद में अभी मैं पूछूंगा तब आगे पीछे करूंगा। ए जो बी और एफ से बड़ा था मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता है बी और एफ में से कौन बड़ा है। उसके बाद लेकिन जी से बड़ा है तो जी से मैंने बड़ा लिख दिया। अब जी है जो एच का दो गुना है, जी जो एच का दो गुना है तो इसको आगे लिख दिया। फिर इसके बाद एफ बी से छोटा है, एफ जो है बी से छोटा है तो ये बी से पहले आएगा, ठीक है। एफ जो है बी से छोटा है लेकिन सी से बड़ा है, लेकिन एफ जो है सी से बड़ा है तो सी इसके यहाँ आएगा, ठीक है। सबसे बड़ा व्यक्ति एस है, सबसे बड़ा व्यक्ति एस है, तो तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति बताओ, तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति। अब ऑप्शन लो तुम जरा इसकी, रुक जाओ एक ऑप्शन लो ना भाई। बताओ जरा, ए और सी ले लो। ए है पक्का, ए ही है, सोच लो एक बार, सोच लो भाई। देखो क्या मैंने बोला, सब तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति बताओ, तो ऑप्शन मैंने तुम्हें 4 दे दिया, बताओ कौन सा चूज करो। ए है, ए है, देख लो एक बार, सी आंसर होगा इसका, सी होगा। इसने ए और सी का रिलेशन नहीं दिया, क्या पता एफ, ये तो श्योरिटी है कि एफ जो सी से बड़ा है, तो क्या पता यहां भी आ सकता है, सी और ए में तो कोई रिलेशन नहीं दिया ना, ऐसे क्वेश्चन फंसेगा, तो ये सी आंसर मानोगे इसका, समझे। और अगर यहाँ पे होता भाई ए बी सी, ए सी, और यहाँ पे इसकी जगह क्या होता तुम्हारा एस, मान लो एफ होता इसकी जगह, तो तुम नन के साथ जाते भाई, नन के साथ, ए या सी में कोई नहीं आता, नन के साथ जाते फिर, क्योंकि तुम श्योरिटी नहीं है तुम्हें कि ए और सी में क्या रिलेशन है, तो नन के साथ जाओगे। ऐसे क्वेश्चन घुमाते हैं, समझ गए। तो ऐसे
से ही घूम जाते हैं। ऐसे ही होते भाई, देखो क्वेश्चन रीजनिंग में ऐसे ही घुमाते हैं बच्चों को, जब तक तुम्हें श्योरिटी नहीं है तुम कह नहीं सकते इसका नन आंसर होगा अगर ये नहीं होगा तो। ठीक है, पूरा श्योर होने के बाद ही टिक लगा। श्योर होने के बाद ही टिक लगाना, ऐसे मत लगा देना। और ऑप्शन में अगर आइदर और वाला केस है ना, तो फिर बहुत ध्यान से केस बनाना, हो सकता है कि ये भी आंसर हो सकता है, बहुत ध्यान से केस बनेंगे। नहीं, ज्यादातर नहीं होता, लेकिन तुम्हें फिर भी बनाना चाहिए। एक क्वेश्चन और ले लो फिर ऐसा, हमारी बुक में से ऐसा कोई दिखाता हूँ आइदर और वाला है तो। 23वां सवाल देखना जरा, 23। देखो जरा, टॉपिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन इसमें फंसा रखे हैं, देख लो तुम। इसी टाइप 1 का ही देखना 23। इसके बाद तुम्हारा ये 5 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, देखो टाइप 3 भी आसानी है, एक बार तुम लगाना हो जाएगा, ये भी सेम ही टाइप है इसमें, बस उस नहीं क्वेश्चन टाइप 2 का ही लगाना है, मैं वैसे बता रहा हूँ। हाँ 23 क्वेश्चन लगाओ अभी, टाइप 3 बार करके देखना हो जाएगा। जैसे मैं 7 प्लेस बना रहा था, तुम उसमें मंडे से ट्यूसडे बना लेना, करके देखना हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर मुझे बताना। ठीक है, 23 क्वेश्चन करो अभी जरा। 23 क्वेश्चन में तो कुछ है भी नहीं, देखते हैं आंसर लगाना चाहिए तुम्हें। क्या करना है, जोन सा नोट करेक्ट है उस पर टिक करना है तुम्हें, जो करेक्ट है उस पर टिक नहीं करना। इनइक्वालिटी का टॉपिक कराया हुआ है मैंने तुम्हें, इनइक्वालिटी का टॉपिक तो अब तक कंप्लीट नहीं करा, कर लो उसको कंप्लीट। यूपी पुलिस में कंपटीशन, फिर क्लास लगवा क्या, वीडियो में क्या दिक्कत है? अभी आप करना मत, देखो यूपी पुलिस में बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा तुम्हारा, एसएससी में सारे हार चुके हैं तो सब यूपी पुलिस में ट्राई करेंगे। देख लेना एसएससी के तगड़े बंदों से कंपटीशन है तुम्हारा। और यूपी बिहार के बच्चे वैसे ही रीजनिंग में उनको कोई नहीं हरा सकता भाई, एसएससी के धुरंधर है वो, रीजनिंग में कोई नहीं हारेगा। मैथ में देखो ये दोनों तुम्हारा सिलेक्शन हटवाएंगे, अगर तुम्हारे इसमें से क्वेश्चन गलत हो रहा है ना तो तुम सिलेक्शन से बाहर हो रहे हो, और सही करके आ रहे हो तो फिर रेस में हो, बस सिलेक्शन नहीं दिलवाएगी तुम्हें। हिंदी तो भाई यूपी बिहार का बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ता है, हिंदी तो उसके रगो रगो में, हिंदी में तो वो बिल्कुल हारेगा नहीं। जीएस जो थोड़ी बहुत उसको नहीं आती, बाकी तो सब वो तीनों लपेट देगा, कुछ नहीं छोड़ेगा, एक सवाल भी नहीं छोड़ेगा रीजनिंग का तो। और मैथ तो पूछो ही मत, एसएससी के पेपर दे दिए उसने कई सारे, कंपटीशन इनके साथ है तुम्हारा, हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। रीजनिंग का अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ ना तो सिलेक्शन से बाहर करवाएगा ये, सो ही मत, मैं तो कह रहा हूँ मत सो, जीएस पे काम कर लो, मिलते नौकरी लेने तो करना पड़ेगा। देखो मैंने तुम्हें कंपटीशन बताया किनके साथ है, तुम्हारे यूपी के बंदों के साथ कंपटीशन है। जीएस का बताऊंगा ना तुम्हें, 2 महीने में जीएस ड्रॉ करूंगा तुम्हारी क्लास। पॉलिटी करंट अफेयर बताऊंगा तुम्हें, जीएस का यहीं पे हारेगा वो बच्चा, बाकी कहीं नहीं हारेगा। देखो तुम खुद देखो, यूपी बिहार का बच्चा हिंदी में तो हार ही नहीं सकता। कर लो हिंदी में, देखो वो हार ही नहीं सकता, वो फर्स्ट क्लास से हिंदी पढ़ा लगातार, 12वीं तक हिंदी पढ़ी है उसने, तो हिंदी में क्या क्वेश्चन आएंगे, हिंदी में तो बिल्कुल हार ही नहीं सकता। मैथ और रीजनिंग उसकी पहली स्ट्रॉन्ग होती है, बस दिक्कत आती है यूपी बिहार के बच्चों को इंग्लिश और साइंस में, वो क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं, थोड़ी बहुत साइंस इसमें देते नहीं, वो क्वेश्चन यहाँ पे है ही नहीं। तो खुद अब तुम देख लो, मैथ और रीजनिंग में तो चांस ही मत लो, हर एक चीज बिल्कुल करते रहो अच्छे से, समझ रहे हो ना, मैथ रीजनिंग करते रहो अच्छे से बिल्कुल। हाँ ये तुम्हें सिलेक्शन नहीं दिलाएंगी, लेकिन रेस में रखेगी, हटवा सकती है सिलेक्शन, दिलवा नहीं सकती, क्योंकि भाई दिलवाएगा जीएस और हिंदी, जीएस ही दिलवाएगा थोड़ा बहुत। अगर जीएस के मान लो 30 सवाल आए हैं, 30 में से सब 10 करके आ रहे हैं, तुमने 12 कर दिए, तो जीएस ही सिलेक्शन दिलवाएगा, बाकी कुछ नहीं दिलवाएगा, अंतर नहीं रहेगा। देख लो नहीं बनते भाई, नहीं बनते, जीएस है नहीं बनते। जीएस में बोथ वाले भी तो दे देगा, यूपीएससी की जीएस उठा के देख लो, बोथ जीएस ही उसमें सारी, और होती क्या है, बोथ वाले दे देगा, बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट दे दी बड़ी 4,
बोथ ए एंड बी आर आंसर, बोथ सी एंड डी, फिर बोथ की जगह हटाओ ए बी सी, पर गांधी जी कितने ए एंड डी। अब बताओ, सोचते रहो इसमें तुम, आधा घंटा तो क्वेश्चन में निकलेगा तुम्हें सोचने कि कौन सा आंसर होगा, ये क्यों नहीं होगा, ए और बी क्यों नहीं होगा, ए और सी क्यों नहीं होगा, सी और डी क्यों नहीं होगा। यूपीएससी का ये लेवल है। तो पड़ेगी ना। तो लाइन सारी अलग अलग होती है। लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ जरा जीएस का, बताओ तुम। नहीं भैया आप ये करा दो रन। ले लो एक क्वेश्चन, ले लो, तुम्हें पता चल जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं। लो एक क्वेश्चन, भैया करके आए हो, पता चल गया है, मैं रैप का आपको करा दो। भैया जा रहे हैं क्या? चलो ठीक है, लो ये क्वेश्चन देखो भी। कोई डाउट लगे तो बताना, जीएस का क्वेश्चन देखोगे तुम्हें मैं बढ़िया 2000 से। टी ग्रेटर देन वाई, एल लेसर देन के, ई ग्रेटर देन टी, ई लेसर देन के। ठीक है, ये अब तुम्हें बताना है कि नॉट करेक्ट, करेक्ट वाला नहीं, नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट, जो नॉट करेक्ट है, सही नहीं हो। हाँ जो मतलब इसमें गलत है, सही नहीं। देखो सबसे पहले टी और वाई को चेक करेंगे, टी से लेकर वाई तक चलो, साइन सबके सेम इसी साइड है। अब इक्वल है तो इसकी जगह मैं वाई भी लिख सकता हूँ के की जगह, तो दोनों साइड इस साइड है, तो ये बिल्कुल सही हो गया, इसमें कोई परेशानी नहीं। इस पे आ जाओ, एल और के, एल और के तक चल लो, एल और के तक चलो, तो के बराबर वाई ग्रेटर देन ई बराबर में एल। अब यहाँ की जगह मैं एल लिख सकता हूँ, इक्वल के है तो के भी लिख सकता हूँ, तो के की तरफ मुंह खुला है, एल की तरफ छोटा, तो ये भी सही है, इसमें भी कोई। सी पे आ जाओ, ई और टी, ई और टी, टी एस के बराबर वाई है, तो यहाँ पे तुम लिख लो वाई भी लिख लो, क्या लिख लो, वाई ई, ई से टी पे। अभी चेक करेंगे, देखो इसकी जगह हम टी ग्रेटर देन एस, वाई लिख लो ग्रेटर देन ई। अब देखो मतलब टी ग्रेटर देन ई, कंक्लूजन निकल जाएगी, क्योंकि साइन चार के सारे इस साइड है, तो ये कंक्लूजन निकलेगी। अब चेक करो जरा, इसमें क्या भाई उल्टा दे रखा है, इसमें टी की तरफ मुंह खुला है, लेकिन इसने ई की तरफ खोला हुआ है, तो ये गलत होगा। ये भी 100% सही होगा, चेक कर लेना। ई और के चेक करोगे, हाँ इसकी जगह लिख दो, तो ये भी सही होगा, ये आंसर होगा हमारा, ये गलत है। ठीक है ना। और ऊपर के ऑप्शन में तो ए और बी गलत निकल गए, और उसके बाद सी में बोलते कि ये दोनों सही है, तो ये दोनों सही है। हाँ आइदर वाले लगे, क्वेश्चन इतने गलत नहीं आते भाई, इतना एग्जामिनर वो नहीं होता, वो तो कभी कभी एक आधे में हो जाती है, वो एआई से बनाते हैं क्वेश्चन, तो कभी कभी ऐसे हर बार थोड़ी तुम एग्जामिनर गलत होगा। ठीक है, एक अब क्वेश्चन लगा लेना, इस तरीके से करने, कोई परेशानी है तो मुझे बताना। क्लास इसकी रीजनिंग की खत्म करो भाई आज।